बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आज मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं कसम से बता रहा हूँ, यहाँ से दिल से दुखी हूँ। हाँ, क्यों दुखी हूँ? अब भाई साहब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई हमारे मोदी जी के बारे में गलत आरोप लगाएगा, हमारे मोदी जी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, हाँ, तो भाई साहब दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, हाँ, कष्ट होता है। हमारे मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री याद रखो दोबारा मिलेगा नहीं। हाँ, इतने भोले भाले, ईमानदार, सच्चे, कितने बढ़िया इंसान है वो। और नालायक विपक्ष के लोग हमारे मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। और क्या इल्ज़ाम लगाते हैं पता है आपको? कि मोदी जी किसी की बात नहीं सुनते हैं। देख रहे हैं भाई साहब, गुस्सा नहीं आएगा? इतने भोले भाले सच्चे इंसान के ऊपर ऐसा आरोप कि मोदी जी किसी की बात नहीं सुनते हैं, ना किसानों की सुनते हैं, ना पत्रकारों की सुनते हैं, ना विपक्षियों की सुनते हैं। जबकि हमारे मोदी जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतने ईमानदार हैं कि वो सबकी बात सुनते हैं। हाँ, सबकी बात सुनते हैं वो। लोग कहते हैं ना विपक्षियों की, राहुल गांधी की एक एक बात मोदी जी सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सारी बातें सुनते हैं। और ये लोग भाई साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं हैं, तो मतलब तकलीफ नहीं होगी। कहते हैं कि पत्रकारों की नहीं सुनते हैं। भाई साहब मोदी जी एक साथ में 40-40, 45-50 पत्रकारों की, इधर के उधर के पता नहीं कौन कौन से पत्रकारों की बातें वो सुनते हैं। ये रोहिणी सिंह और वो कौन से सिन्हा और पता नहीं कौन कौन से सारे पत्रकारों की एक एक बात मोदी जी सुनते रहते हैं। फिर भी उनके ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी जी किसी की बात ही नहीं सुनते। है गलत इल्ज़ाम कि नहीं है? मोदी जी सबकी सुनते हैं। वो प्रशांत किशोर देखो, है, जिसने ममता दीदी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी को चुनाव हरवाया था। लेकिन मोदी जी का दिल कितना बड़ा है कि मोदी जी उस प्रशांत किशोर तक की भी एक एक बात सुनते हैं। ममता दीदी जिन्होंने कितनी बुरी तरीके से बंगाल में हराया था कि नहीं हराया था? हाँ, सबको याद है हराया था। लेकिन हमारे मोदी जी को देखो, उनका दिल कितना बड़ा है। वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। उन्हीं ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी एक एक बात मोदी जी ध्यान से सुनते हैं। बताइए, अब जो इंसान सबकी बात सुनता हो और उसी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि ये किसी की सुनते नहीं है, तो भाई साहब धक्का नहीं पहुंचेगा? बुरा नहीं लगेगा? है? मोदी जी एक एक बात सुनते हैं। लेकिन इन नालायक विपक्षियों को पता ही नहीं है कि मोदी जी उनकी एक एक बात सुन रहे हैं। तो गलती किसकी? मोदी जी की गलती है। और विपक्ष तो मैं बता रहा हूं भाई साहब कि इतना नालायक है विपक्ष। पहले चिल्लाते थे कि मोदी जी किसी की सुनते ही नहीं है, मोदी जी किसी की सुनते ही नहीं है। अब देखो, अब चिल्ला रहा है कि मोदी जी तो सबकी बातें सुनते हैं, मोदी जी सबकी बातें सुनते हैं। तो भाई साहब कंफ्यूज तो विपक्ष है। पहले बोल रहा था किसी की नहीं सुनते हैं, अब बोल रहा है मोदी जी सबकी सुनते हैं। ये मतलब हमारे मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है ये। हमारे मोदी जी के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारे मोदी जी हमेशा क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि भाई और बहनों, हम देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं, दिन रात करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। वो बेचारे 18 घंटे काम करते हैं और ये नालायक विपक्ष उनके ऊपर शक करता है कि मोदी जी 18 घंटे करते क्या हैं। अब समझ में आया कि मोदी जी करते क्या हैं 18 घंटे? हाँ भाई, इतने सारे पत्रकारों की, जज की, अपोजिशन के लीडर्स की, इनकी उनकी सबकी बातें सुनना कोई घंटे 2 घंटे का काम है क्या? हाँ,
अब समझ में आ रहा है। इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं हैं, 18 घंटे क्या काम करते हैं। और तो और भाई साहब, ये जो बवाल खड़ा हुआ है, ये जो पूरा कांड हुआ है, एक सॉफ्टवेयर जो कि इजराइल की कंपनी बनाती है, पेगासस सॉफ्टवेयर, जिसके चक्कर में सारा कांड हुआ है। अब यही विपक्षी लोग हमारे मोदी जी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी बताइए ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा किसने। और ये कंपनी जो इजराइल की है वो ये कहती है कि हम बाहर में ऐसे किसी को नहीं बेचते हैं, प्राइवेट किसी को नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ सरकार को ही बेचते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब सरकार ने खरीदा। और विपक्षी अब पूछ रहे हैं कि बताइए मोदी जी ये सॉफ्टवेयर खरीदा किसने, किसने खरीदा, बताइए मोदी जी। अब मोदी जी को क्या मालूम किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा है? वो तो बेचारे फकीर आदमी है? वो थोड़ी शॉपिंग में इसमें उसमें कहीं इधर उधर भटकते हैं। खरीदा किसने, मोदी जी को क्या मालूम किसने खरीदा? अरे जिसने खरीदा उससे पता करो। हाँ, बेचने की बात होती है अगर, तो मोदी जी को मालूम होता है, एक्सपीरियंस है बेचने का मोदी जी को, है ना। जैसे मान लो अगर आप ये पूछो कि LIC किसने बेचा है, तो बता सकते हैं वो। अरे वो छोड़ो, हम बता सकते हैं कि हमारे मोदी जी ने LIC बेचा। अगर कोई ये पूछे कि BSNL किसने बेचा, हम बताएंगे हमारे मोदी जी ने बेचा। रेलवे किसने बेचा, हमारे मोदी जी ने बेचा। ये एयरपोर्ट कौन बेच रहा है, हमारे मोदी जी बेच रहे हैं। तो बेचने वाली बात अगर होती, उनसे पूछते तो वो बता सकते थे, क्योंकि उनके पास बेचने का एक्सपीरियंस है। खरीदा किसने है? जिसने खरीदा उससे जाके पूछो। हमारे मोदी जी को क्या मालूम किसने खरीदा, खरीदा किसने। अब फिर मान लो ये तो सॉफ्टवेयर है पेगासस जो भी है, इसके बारे में मोदी जी को क्या मालूम। वो बेचारे भोले भाले सच्चे इंसान हैं, उनको तो बेचारों को पेगासस की मतलब स्पेलिंग तक नहीं आती होगी। और आप उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा किसने। भाई मान लो MLA की बात होती तो उनसे पूछ लेते, वो बता भी सकते थे कि भाई MLA कैसे खरीदा, कितने खरीदे, किस भाव खरीदे, किस जुगाड़ से खरीदा, कहाँ से खरीदा, क्या जोड़ तोड़ की। भाई ये पूछा होता तो वो एक बार बता भी सकते थे। पेगासस सॉफ्टवेयर किसने खरीदा, अबे जाके पता लगाओ किसने खरीदा। हमारे मोदी जी पे इल्जाम लगाया तो समझ लेना। हाँ, मतलब दिन रात हमारे मोदी जी पे इल्जाम लगाते रहते तरह तरह के। एक बात सुन लो, कान खोल के सुन लो विपक्षियों, जितना आरोप लगाना है लगा लो आरोप, लेकिन एक बात याद रखना, आएगा तो मोदी। हाँ, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।